नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अरे यार, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? नहीं, क्या हुआ? बॉस ने परेशान कर रखा है या रात भर करवटें बदलते रहते हो? आंखें ऐसी लाल हो रखी हैं जैसे होली खेल के आए हो। अगर आपको नींद नहीं आती या सोने में परेशानी होती है तो ये वीडियो आपके लिए है मेरे दोस्त। टेंशन न लो, तुम्हारा भाई है ना। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो शायद तुम्हारे फोन में किसी फोल्डर में पड़ी धूल खा रही होगी, मेडिटेशन। अरे भागो मत, बाबा जी वाला प्रवचन नहीं दूंगा। मैं तो बस ये बताने आया हूँ कि ये जो मेडिटेशन है ना, ये नींद का पक्का वाला जुगाड़ है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारा दिमाग एक ऐसे ट्रैफिक जाम की तरह हो गया है जहाँ हर तरफ से हॉर्न बज रहे हैं। ऑफिस का टेंशन, घर की किचकिच, फ्यूचर की चिंता। ऐसे में बेचारी नींद कहाँ से आएगी? वो तो कोने में खड़ी सोचती रहती है, भाई ये सब शांत हो तो मैं आऊं। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे मेडिटेशन नाम का ट्रैफिक पुलिस वाला इस जाम को क्लियर करता है और नींद की गाड़ी के लिए रास्ता बनाता है। हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ कुछ मिनटों का ध्यान आपकी रातों को सुकून भरा बना सकता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, पॉपकॉर्न ले आओ और चलो शुरू करते हैं आज का ज्ञान, बिल्कुल देसी स्टाइल में। इस वीडियो में हम मेडिटेशन के 10 ऐसे फायदों पर बात करेंगे जो सीधे सीधे आपकी नींद से जुड़े हैं। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं, बस तुम्हारी तरह एक आम इंसान हूँ जिसने ये सब ट्राई किया है और फर्क देखा है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस और थोड़ी बहुत रिसर्च के साथ आपको सब कुछ बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा। कोई भारी भरकम शब्द नहीं, कोई मुश्किल टेक्निक नहीं, बस सीधी बात, नो बकवास। तो अगर तुम सच में अपनी थकी हुई आंखों को आराम देना चाहते हो और एक बच्चे की तरह सोना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। क्या पता आज रात तुम्हें सपनों में मैं ही गिटार बजाता हुआ दिख जाऊं। तो भाई, पहला और सबसे बड़ा फायदा, मेडिटेशन तनाव को कम करता है जिससे नींद जल्दी आती है। अब देखो, दिन भर की जो चिकचिक होती है ना, वो हमारे दिमाग में एक प्रेशर कुकर बना देती है। बॉस की बातें, डेडलाइन का टेंशन, ईएमआई की चिंता, ये सब सीटी की तरह बजते रहते हैं। और जब तुम रात को सोने जाते हो तो ये कुकर फटने को तैयार होता है। दिमाग में हजारों ख्याल ऐसे दौड़ते हैं जैसे रेस लगी हो। कल मीटिंग में क्या बोलूंगा? अरे वो काम तो रह ही गया, उसने ऐसा क्यों कहा? बस हो गया काम, नींद तो गई छुट्टी पर। मेडिटेशन यहाँ पर उस प्रेशर कुकर के सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। जब तुम आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देते हो तो तुम धीरे धीरे उन सारे ख्यालों से अपना कनेक्शन काट देते हो। ये ऐसा है जैसे तुमने उस शोर वाले कमरे का दरवाजा बंद कर दिया हो। तुम्हारा दिमाग जो पूरे दिन हाई अलर्ट पर था, उसे सिग्नल मिलता है, ओनल इज वेल भाई, अब शांत हो जा। इससे स्ट्रेस हार्मोन, जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, उसका लेवल कम होता है और तुम रिलैक्स महसूस करने लगते हो। और जब दिमाग रिलैक्स होता है तो नींद को आने का ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। दूसरा पॉइंट है, रेगुलर मेडिटेशन से दिमाग शांत रहता है जिससे गहरी नींद आती है। अब देखो, नींद आना एक बात है और गहरी नींद आना बिल्कुल दूसरी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम 8 घंटे सो भी लेते हैं पर सुबह उठकर लगता है जैसे रात भर किसी से कुश्ती लड़के आए हों, एकदम थके हुए, चिड़चिड़े। इसका मतलब है कि तुम सो तो रहे थे पर तुम्हारा दिमाग नहीं। वो रात भर भी ओवर थिंकिंग के मैराथन में दौड़ रहा था। हल्की सी आहट हुई और आंख खुल गई, पंखा बंद हो गया और नींद गायब। नियमित मेडिटेशन तुम्हारे दिमाग को ट्रेनिंग देता है कि कैसे शांत रहना है। सोचो, जैसे तुम रोज जिम जाकर बॉडी बनाते हो, वैसे ही रोज मेडिटेशन करके तुम दिमाग की मसल को शांत रहने के लिए ट्रेन करते हो। शुरू में शायद 5 मिनट भी मुश्किल लगे, मन इधर उधर भागेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारा दिमाग सीख जाता है कि कैसे इन भागते हुए विचारों को पकड़ना नहीं है, बस उन्हें एक बादल की तरह आने और जाने देना है। और जब तुम्हारा दिमाग शांत रहना सीख जाता है तो वो तुम्हें गहरी रिस्टोरेटिव नींद में जाने देता है, जहां असल में बॉडी और माइंड की रिकवरी होती है। फिर सुबह उठोगे तो फील होगा, वाह क्या नींद आई है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो उन लोगों के लिए है जिनकी नींद से पुरानी दुश्मनी चल रही है। मेडिटेशन अनिद्रा यानी इंसोम्निया की समस्या को दूर करने में मदद करता है। इंसोम्निया कोई मजाक नहीं है यार। रात को जागना और दिन में जॉम्बी की तरह घूमना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। लोग नींद की गोलियों का सहारा लेने लगते हैं, जिसका अपना अलग साइड इफेक्ट है। गोलियां तुम्हें सुला तो देती हैं, पर वो एक नेचुरल नींद नहीं होती। वो तो बस सिस्टम को शट डाउन करने जैसा है और धीरे धीरे उनकी आदत पड़ जाती है। अब सुनो फैक्ट की बात।
कई स्टडीज में ये पाया गया है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन इंसोम्निया के मरीजों के लिए उतना ही असरदार हो सकता है जितना कि कुछ दवाइयां, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। 2015 में JMA इंटरनल मेडिसिन में एक स्टडी छपी थी जिसमें पाया गया कि जिन बुजुर्गों को नींद की समस्या थी, उन्होंने जब माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रोग्राम में हिस्सा लिया तो उनकी नींद की क्वालिटी में जबरदस्त सुधार हुआ। मेडिटेशन तुम्हें नींद के साथ अपने रिश्ते को सुधारना सिखाता है। ये तुम्हें उस चिंता से बाहर निकालता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, अब क्या होगा। और जब ये चिंता हट जाती है तो नींद चुपके से आ जाती है। चौथा फायदा थोड़ा साइंटिफिक है, पर मैं तुम्हें एकदम सिंपल करके बताऊंगा। मेडिटेशन से शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन का स्तर बढ़ता है जो नींद के लिए जरूरी है। अब ये मेलाटोनिन क्या बला है? सोचो, मेलाटोनिन तुम्हारे शरीर का नाइट वॉचमैन है। जैसे ही शाम होती है और अंधेरा बढ़ता है, हमारा दिमाग इस वॉचमैन को रिलीज करना शुरू कर देता है। ये वॉचमैन पूरे शरीर में घूम घूम कर सबको बताता है, चलो भाई सोने का टाइम हो गया, लाइटें बंद कर दो। यही हार्मोन हमें नींद का एहसास कराता है। दिक्कत तब होती है जब हम रात तक फोन या लैपटॉप की नीली रोशनी में घुसे रहते हैं या बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। इससे दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है अभी भी दिन है और वो मेलाटोनिन बनाना कम कर देता है। नतीजा, नींद गायब। रिसर्च बताती है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, खासकर शाम के वक्त, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। इससे दिमाग को सही सिग्नल मिलता है और वो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। तो मेडिटेशन एक तरह से तुम्हारे शरीर की अंदरूनी घड़ी को रीसेट करने जैसा है, ताकि वो रात को सही टाइम पर नींद वाला अलार्म बजा सके। पांचवा पॉइंट बहुत रिलेटेबल है। मेडिटेशन से नेगेटिव विचार कम होते हैं, जिससे दिमाग रिलैक्स होता है। यार, हमारा दिमाग ना एक नंबर का ड्रामेबाज है, खासकर रात के अंधेरे में। दिन भर की कोई छोटी सी बात होगी और रात को हमारा दिमाग उसका तिल का ताड़ बना देगा। बॉस ने आज मेरी तरफ ऐसे क्यों देखा? पक्का नौकरी से निकालने की सोच रहा है। दोस्त ने फोन नहीं उठाया, जरूर मुझसे नाराज है। मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं होता? ये नेगेटिव विचारों का जो लूप चलता है ना, वो नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तुम्हें एक ऐसे दलदल में खींच लेता है जहां से निकलना मुश्किल लगता है। मेडिटेशन यहाँ पर एक तरह के डिलीट बटन का काम करता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम इन विचारों के दर्शक बन जाते हो, एक्टर नहीं। तुम सीखते हो कि कैसे इन नेगेटिव ख्यालों को बिना जज किए, बिना उनसे उलझे, बस देखना है। जैसे तुम सड़क पर गाड़ियों को आते जाते देखते हो, वैसे ही इन विचारों को भी। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि ये सिर्फ विचार है, सच्चाई नहीं। और जब तुम उन्हें इतनी अहमियत देना बंद कर देते हो तो वो खुद ब खुद कमजोर पड़ जाते हैं और उनका आना कम हो जाता है। दिमाग का आसमान साफ हो जाता है और रिलैक्सेशन की ठंडी हवा चलने लगती है, जो नींद लाने के लिए परफेक्ट माहौल है। छठा फायदा, मेडिटेशन करने से दिल की धड़कन सामान्य रहती है, जिससे नींद में बाधा नहीं आती। कभी नोटिस किया है कि जब तुम बहुत ज्यादा टेंशन में होते हो या डरे हुए होते हो तो तुम्हारा दिल कितनी तेजी से धड़कने लगता है? ढुक 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 ढुक। ये हमारे शरीर का फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। शरीर को लगता है कि कोई खतरा है और वो लड़ने या भागने के लिए तैयार हो जाता है। अब दिक्कत ये है कि आजकल खतरा शेर या भालू नहीं, बल्कि बॉस का ईमेल या क्रेडिट कार्ड का बिल होता है। पर शरीर का रिस्पॉन्स तो वही पुराना है। जब तुम इस बढ़ी हुई दिल की धड़कन के साथ बिस्तर पर जाते हो तो शरीर को शांत होने और सोने का सिग्नल ही नहीं मिलता, वो तो अभी भी अलर्ट मोड में है। मेडिटेशन, खासकर गहरी सांस लेने वाली एक्सरसाइज, तुम्हारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। ये फाइट या फ्लाइट का उल्टा है, इसे रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम दिल की धड़कन को धीमा करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है और पूरे शरीर को बताता है कि सब चंगा सी, अब आराम करो। जब तुम्हारा दिल शांत और नियमित रूप से धड़क रहा होता है तो शरीर को एक सुरक्षित माहौल महसूस होता है और वो आसानी से नींद की अवस्था में चला जाता है। सातवां पॉइंट है, मेडिटेशन से शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, जिससे नींद की गुणवत्ता सुधरती है। देखो, हम सब सांस लेते हैं, जाहिर है बिना सांस के तो काम ही नहीं चलेगा। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग बहुत छोटी और उथली सांसें लेते हैं, खासकर जब हम तनाव में होते हैं। हम अपने फेफड़ों की पूरी कैपेसिटी का इस्तेमाल ही नहीं करते। ये ऐसा है जैसे तुम्हारे पास एक सुपर बाइक हो, पर तुम उसे सिर्फ पहले गियर में चला रहे हो। शरीर की हर कोशिका को ठीक से काम करने और खुद को रिपेयर करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मेडिटेशन में, खासकर प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग टेक्निक में, हम गहरी और पूरी सांस लेना सीखते हैं। जब तुम गहरी सांस लेते हो
तो तुम्हारे फेफड़ों में ज्यादा हवा जाती है, जिससे खून में ज्यादा ऑक्सीजन घुलती है। ये ऑक्सीजन से भरपूर खून जब तुम्हारे पूरे शरीर में दिमाग से लेकर पैर के अंगूठे तक पहुंचता है तो हर अंग को ताजगी मिलती है। इससे शरीर की थकान मिटती है और वो ज्यादा अच्छे से रिलैक्स हो पाता है। जब शरीर पूरी तरह से रिलैक्स और पोषित होता है तो नींद की क्वालिटी अपने आप सुधर जाती है। तुम सिर्फ सोते नहीं हो, तुम सच में अपनी बॉडी को रिचार्ज करते हो। 8वां फायदा, मेडिटेशन से माइंडफुलनेस बढ़ती है, जिससे सोने से पहले चिंता कम होती है। माइंडफुलनेस भारी शब्द लग रहा है? अरे कुछ नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है अभी में जीना। हमारा दिमाग या तो पास्ट में अटका रहता है, काश मैंने ऐसा ना किया होता, या फिर फ्यूचर की चिंता में डूबा रहता है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। इस चक्कर में जो अभी का पल है वो हाथ से निकल जाता है। और सोने का टाइम तो खास तौर पर फ्यूचर की चिंता का प्राइम टाइम होता है। बिस्तर पर लेटते ही दिमाग में व्हाट इफ वाली फिल्में चलने लगती हैं। मेडिटेशन तुम्हें अभी में वापस खींच लाता है। ये तुम्हें सिखाता है कि अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दो, अपनी सांस पर, अपने शरीर के सेंसेशन पर, पंखे की आवाज पर। जब तुम्हारा ध्यान इन चीजों पर होता है तो भविष्य की चिंता के लिए जगह ही नहीं बचती। तुम अपने दिमाग को ये ट्रेनिंग देते हो कि जब भी वो चिंता की गलियों में भटकने लगे तो उसे पकड़कर वापस अभी वाले हाईवे पर ले आओ। इससे सोने से पहले जो बेचैनी और घबराहट होती है वो कम हो जाती है। तुम शांति से बिस्तर पर लेटते हो, ये जानते हुए कि जो भी होगा कल देखा जाएगा, अभी तो सोने का टाइम है। 9वां पॉइंट उन लोगों के लिए है जिनकी नींद बार बार टूटती है। मेडिटेशन से नींद के दौरान बार बार जागने की समस्या कम होती है। कई लोगों के साथ ये होता है कि वो सो तो जाते हैं पर रात में 2-3 बार या कभी कभी तो हर घंटे उनकी आंख खुल जाती है। कभी बाथरूम जाने के लिए, कभी बस यूं ही, और एक बार आंख खुल गई तो दोबारा नींद आने में घंटों लग जाते हैं। ये टूटी फूटी नींद तुम्हें कभी भी वो आराम नहीं दे सकती जो एक लगातार गहरी नींद देती है। सुबह उठकर ऐसा लगता है जैसे सोए ही नहीं थे। ये बार बार जागना अक्सर दिमाग के हाइपर अलर्ट रहने का नतीजा होता है। तुम्हारा शरीर तो सो रहा है पर दिमाग का एक हिस्सा अभी भी ऑन ड्यूटी है। हल्की सी भी गड़बड़ होती है और वो पूरे सिस्टम को जगा देता है। नियमित मेडिटेशन करने से तुम्हारा नर्वस सिस्टम शांत होता है और दिमाग को ज्यादा गहरी नींद की अवस्थाओं में जाने की आदत पड़ती है। जब तुम नींद के गहरे साइकिल में होते हो तो छोटी मोटी चीजों से तुम्हारी नींद नहीं टूटती। तुम्हारा स्लीप साइकिल ज्यादा स्टेबल और अनइंटरप्टेड हो जाता है। तुम एक बार सोते हो और फिर सुबह ही अलार्म बजने पर उठते हो। और आखिरी 10वां फायदा, मेडिटेशन से नींद के बाद तरोताजा महसूस होता है। ये सारे पॉइंट्स का निचोड़ है, समझ लो। देखो, सोने का असली मकसद क्या है? सिर्फ आंखें बंद करके 8 घंटे बिस्तर पर पड़े रहना? नहीं, मकसद है अपने शरीर और दिमाग को अगले दिन के लिए तैयार करना, उन्हें रिचार्ज करना। अगर तुम सोकर उठने के बाद भी थका हुआ, चिड़चिड़ा और बिना एनर्जी के महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारी नींद अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। तुम्हारी बैटरी चार्ज ही नहीं हो रही है। जब तुम मेडिटेशन को अपनी जिंदगी में शामिल करते हो तो तुम सिर्फ अपनी नींद की क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी सुधारते हो। तुम तनाव कम करते हो, दिमाग को शांत करते हो, गहरी नींद पाते हो और तुम्हारी नींद बिना टूटे पूरी होती है। इसका नतीजा क्या होता है? जब तुम सुबह उठते हो तो तुम सच में तरोताजा महसूस करते हो। तुम्हारे अंदर एक नई एनर्जी होती है, एक पॉजिटिविटी होती है। तुम्हें दिन के चैलेंजेस का सामना करने के लिए खुद को घसीटना नहीं पड़ता, तुम तैयार होते हो। ये वो फीलिंग है जैसे तुम्हारा फोन रात भर चार्ज होने के बाद 100% बैटरी के साथ सुबह तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। तो दोस्तों, ये थे मेडिटेशन के 10 कमाल के फायदे जो आपकी नींद को बेहतर बना सकते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आज मेडिटेशन करोगे और कल से ही जिंदगी बदल जाएगी। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी प्रैक्टिस लगती है। जैसे पहली बार जिम जाने पर बॉडी नहीं बनती, वैसे ही पहली बार में शायद मन शांत ना हो। लेकिन हार मत मानना, बस 5 मिनट से शुरू करो। सोने से पहले बस 5 मिनट आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दो। देखो तो सही क्या होता है। क्या पता ये 5 मिनट तुम्हारी जिंदगी के सबसे सुकून भरे 5 मिनट बन जाए। तो आज रात को सोने से पहले इसे जरूर ट्राई करना। मेरी बात मानो, ये नींद की गोलियों या उल्टी गिनती गिनने से कहीं ज्यादा असरदार है। ये एक स्किल है जो एक बार सीख ली तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगी। ये तुम्हारे दिमाग का वो पर्सनल स्पा है जो दिन भर की थकान और टेंशन को धो डालता है। तो अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालो,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि तुम्हारे इस भाई ने कुछ काम की बात बताई है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताना कि क्या तुम मेडिटेशन ट्राई करने वाले हो, या अगर करते हो तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। चलो फिर, अब मैं भी चलता हूँ। उम्मीद है आज रात तुम सब चैन की नींद सोओगे। अपने दिमाग के ट्रैफिक को थोड़ा साइड में पार्क करो और सपनों की खुली सड़क पर निकल जाओ। आपको अच्छी नींद आए, यही हमारी शुभकामना है। गुड नाइट, शब्बा खैर, सो जाओ यार। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।